आपके साथ बैठा हूँ, हमारे दूसरे दोस्त भी बैठे हैं। आप सबको इल्म है कि पीपल्स पार्टी कत्ल व गरत के खिलाफ है। जो मर्डर का वाकया हुआ उसको हम शुरू दिन से कंडेम करते रहे। जिन दोस्तों को इन्वॉल्व किया गया एफआईआर में, सरदार खान साहब, बुरहान साहब, ये सब रिकॉर्ड पर मौजूद है कि हम इस मर्डर को कंडेम करते रहे हैं और अपनी लाताल्लुकी का इजहार भी करते रहे हैं। ये और बात है कि एफआईआर दाखिल करने वालों ने गलत एफआईआर दाखिल की। लाताल्लुक लोगों का उन्होंने नाम दिया, उनको वहां सरजमीन पर मौजूदगी दिखाई, जिसको पुलिस ने खुद चालान पेश करते हुए उनकी सफाई दे दी और सरदार खान को कॉलम 2 में रखा। और बुरहान खान साहब, मैं उसका ऐनी गवाह हूं, पुलिस अफसरान ऐनी गवाह हैं। जो वहां डीआईजी साहब खड़े थे वो शायद लाड़काना भी आ गए डीआईजी बन के। सबके सामने बुरहान खान साहब मेरे साथ बदीन में खड़े थे। चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब आ रहे थे बदीन में, उसके इस्तकबाल के लिए हम खड़े थे साथ। इसी बुनियाद पर मैंने पहले भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और अपना बयान दिया था। आज फिर उसको रिपीट कर रहा हूं कि वहां उनकी मौजूदगी न होना साइट पर, मर्डर की साइट पर, एफआईआर को वैसे तो खत्म कर देता है। क्योंकि एफआईआर में अगर गलत इंदराज किया गया, जो पहली एफआईआर क्या होती है, जो पहले दिन काटी जाए, 4-5 दिन के बाद एफआईआर की भी वो अहमियत नहीं रहती जो पहले दिन की एफआईआर की अहमियत रहती है। और पुलिस ने खुद उनको चालान पेश करते हुए उन्होंने खुद उनको बुरहान खान चांजो साहब को गैर हाजिर दिखाकर खत्म किया। सरदार खान का नाम कॉलम 2 में आया क्योंकि उसके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं, लेकिन फिर भी सरदार खान साहब ने और उनके भाई ने एहतराम करते हुए कोर्ट्स का सहारा लिया। एफआईआर जमानत करवाई, फिर कभी कैंसिल हुई जमानत, फिर सुप्रीम कोर्ट गए, एक दफा नहीं कई बार गए। और ये 2-3 सालों का किस्सा है जो कोर्ट में वो फेस करते रहे और कोर्ट में केस चल भी रहा है। और कभी कोर्ट से फरार अख्तियार नहीं किया क्योंकि हम कोर्ट का एहतराम करते हैं। और कोर्ट्स ने भी अपनी पूरी तरह से इंसाफ के साथ वो चली है। कभी एटीसी कोर्ट से भी फेस करते रहे, कभी कोर्ट ने कह दिया कि एटीसी का कोर्ट का फैसला बनता ही नहीं है, केस बनता ही नहीं है, सेशंस कोर्ट का केस है, उसको भी फेस करते रहे। इन सारी कोशिशों के बावजूद, इन सारे कोर्ट के उस अहाते में जाते हुए फैसला अभी पेंडिंग है। कोर्ट का प्रोसीडिंग भी जारी है। हम इसलिए कह रहे हैं कि जब ये सारा कुछ हो चुका है तो ये कल परसों जो हमारे सूबाई असेंबली के मेंबरान हैं, मोअज़्ज़ज़ मेंबरान हैं, उनके घर पर छापा मारा गया। आखिरी फैसला जो कोर्ट का आया, उस कोर्ट में कहा गया कि आप जाओ उन एब्सकॉन्डर्स को पकड़ो। वो एब्सकॉन्डर
सिंध में है, पंजाब में है, बलूचिस्तान में है, कहीं भी है, किसी गांव में भी है, जाके उनको जाके पकड़ो। न सरदार खान साहब ने कभी एतराज किया कि उनके जवाबदारों को क्यों पकड़ा जा रहा है, न बुरहान खान ने किया। लेकिन जानबूझकर हमें जो एतराज है वो एतराज इस बात पे है कि किसी मोअज़्ज़ज़ मेंबर सूबाई असेंबली के घर पर रात को या सुबह को या दोपहर को बगैर एफआईआर कटे हुए, बगैर सर्च वारंट के ये जो कार्रवाई की गई, इसको कंडेम ही कर सकते हैं और कुछ नहीं कह सकते। ये पुलिस जो इस्तेमाल हुई, एक डिस्ट्रिक्ट की हुई हो, 2 डिस्ट्रिक्ट की हुई हो, कुछ भी हुई हो, कानूनी तकाजे यही होते हैं कि हाँ सर्च वारंट हो। कानून तकाजे ये हैं कि कहीं एफआईआर हो, उस पर पुलिस को एक्ट करना चाहिए। उसके बगैर अगर पुलिस एक्ट करती है तो वो एक्सेस करती है। उनके घर पर अगर आए तो किसी इंफॉर्मेशन के बगैर आए, कोई एविडेंस उनके पास नहीं है कि ये छुपे यहाँ थे। अगर किसी के कहने पर